हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी बेबी 900 में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि एक बच्चा अपनी माँ से क्या क्या सीखता है। जैसा कि माना जाता है कि हर बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा केवल माँ से ही नहीं, पूरे परिवार से सीख रहा होता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चा अपने घर पे क्या क्या सीख लेता है। सबसे पहले तो वो अपनी भाषा को सीखता है। आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा आप बोलते हैं घर पे, या हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो बच्चा सबसे पहले अपनी भाषा सीखता है जो आप अपने घर पे बोलते हैं। सीखने के बाद जरूरी नहीं है कि बच्चा सीखने के तदुपरांत ही बोलना चालू कर देगा। बच्चा कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो भाषा उसने सीख लिया है तो उसको बोलना भी चालू करे। ये हम कैसे कह सकते हैं? किसी भी बच्चे से आप अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए, वो रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब उसको उस भाषा का नॉलेज है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बोलना भी सीख जाए। संवाद करना वो तब सीखता है जब उन भाषा को शब्दों में उतारता है। बेबी को शब्द हम और आप ही सिखाते हैं, घर के लोग ही सिखाते हैं। जैसे बेटा, नाना, दादा, चाचा, मामा, मम्मा, पापा, ये सारे शब्द हम सिखाते हैं। इसके बाद वो और शब्दों को जोड़ना और संवाद करना सीख जाता है। आगे हैं संख्याएं। देखिए, बच्चा संख्याएं कैसे सीखता है। जैसे बच्चे ने कुछ मांगा, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको कितने चाहिए। बच्चों की उंगलियों को भी गिना सकते हैं, चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में, तो उससे बच्चे को काउंटिंग आने लगेगी। तो संख्याओं का भी नॉलेज बच्चे को दिया जा सकता है घर पे। इससे उसके गणित का भी विकास होगा, मैथ्स उसकी अच्छी होगी। और क्या सीखता है वो घर पे? रंगों की पहचान और आकृतियों के भी बारे में घर में ही सीख लेता है बच्चा। जैसे आप छोटे बच्चे से उसके जितने भी कपड़े हैं एक साथ रखिए और आप पूछिए कि बेटा आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, तो वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पे हाथ रखेगा कि उसे वो कपड़ा पहनना है। तो इसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा रंग में भेद करना सीख गया है, या वो रंग में भेद समझता है, बस वो नाम नहीं समझता। तो हमें रंगों के नाम बच्चे को बताने पड़ेंगे कि ये कौन इस रंग का क्या नाम है। तो वो जब संवाद करना सीख गया है तो वो आपको बोल के बताएगा कि मुझे कौन सा कलर पसंद है। तो इस तरह से उससे कलर का नॉलेज हो जाएगा। इसी तरह से आप आकृतियों का भी नॉलेज दे सकते हैं, मतलब कि शेप का नॉलेज बेबी को हो जाएगा। जैसे बहुत सारी टॉफ़ी, बिस्किट और चिप्स स्क्वायर में आते हैं, सर्कल में आते हैं, हार्ट शेप में आते हैं, तो वो आप आकृतियाँ भी बता सकते हैं और बच्चा खेल खेल में बहुत जल्दी सीखता है। अगला है भावनाएं। आप अगर अपने बेबी के सामने हमेशा सैड फील करते हैं या सैड से रहते हैं, तो एक चीज़ देखिएगा कि आपका बेबी भी गुमसुम सा रहता है। अगर आप अपने बेबी के सामने हैप्पी रहते हैं तो आपका बेबी भी बहुत खुश रहता है, तालियां बजाता है, या आपको देख के वो सीख रहा है। जैसे किस बात पे आप सैड हो गए, ठीक है, तो अभी तो वो नहीं समझ रहा है उस किस रीज़न से आप सैड हो, लेकिन आपको देख के वो आप सैड हो ना, तो गुमसुम आपका बेबी भी आपके पास आके बैठ जाएगा। अगर आप रो रहे हो या फिर ऐसे चुप बैठे हो, अगर रो रहे हो, हाथ आँख पे रखे हुए हो, तो देखिएगा आपका बेबी बिल्कुल आपके पास आएगा आराम से, ना वो हंसेगा ना कुछ, आपके हाथ हटाएगा, आपके फेस की तरफ देखेगा। और अगर आप हैप्पी रहते हो तो देखिएगा आपका बच्चा, अगर आप हंसते हो तो वो भी हंसता है, तालियां बजाता है। तो इस तरह से वो ना मतलब उसकी भावनाएं डेवलप हो रही हैं, वो हर चीज़ को फील कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो
कोशिश ये कीजिए कि आप उसके सामने बहुत अच्छे से रहिए। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है तो बेबी के साथ खेलिए और उसको भी खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। क्योंकि वो हर चीज़ आपसे ही सीख रहा है। आप तो सिचुएशन के हिसाब से आपका मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन बेबी जो चीज़ ज़्यादातर आप में देख रहा है, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वही चीज़ अडॉप्ट कर ली उसने, तो वो उसकी हैबिट में आ जाएगा। और वो चीज़ ना केवल बचपना ही नहीं, उसकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक और ये चीज़ ना पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। बिहेवियर हो गया, नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें ना भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। वो बिहेव भी उसी तरह से करेगा, वो लोगों से अलग-थलग रहेगा, तो ऐसा मत कीजिए। अगला क्या सीखता है बेबी, अगला टॉपिक रोज़मर्रा की गतिविधियाँ। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, तो बेबी भी आपको ही देखते हैं। अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं तो आपका बेबी बहुत लेट करेगा तो आधे घंटे बाद वो भी उठ जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि वो आपके ही साथ उठेगा, तो वो आपके ही साथ सोना, उठना, बैठना, जो भी आप सुबह से शाम तक की जो भी आपका डेली रूटीन है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी करेगा। तो आप बहुत सारी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालिए और कीजिए, और अगर बेबी भी करता है तो उसे भी कराइए। अगला टॉपिक है नैतिक मूल्य। आप कहानी और किस्सों से उसके अंदर सदाचार भर सकते हैं, उसके अंदर गुड हैबिट भर सकते हैं। आप लोगों के प्रति किस तरह से संवेदनशील होना चाहिए, ये चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों में फ़र्क करा सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं। उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उसके सामने किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। आप अपने घर में अगर बड़े हैं तो बुज़ुर्गों से बहुत सलीके से पेश आएँ। आप चिल्ला के बात ना करें घर में। आप किसी की बुराइयाँ ना करें उसके सामने, या किसी के लिए बुरा मत सोचें उसके सामने। वो हर चीज़ सीख रहा है वो आपसे। ऐसा ना हो कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो कि इनको छोड़ देंगे या अकेले हम रहेंगे या जो भी है। तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में वो इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए। बच्चा ये समझता है कि हाँ, पेरेंट्स से हर चीज़ सीख रहे हैं। आप जिस तरह से सोच रहे हैं ना, फिर फ्यूचर में ये चीज़ होता है कि हमारे साथ ही क्यों, वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने भी किसी के साथ किया। बच्चे को बिहेवियर में एक चीज़ और डाल सकते हैं आप, जैसे आप कोई चीज़ आपने उनको दिया या किसी से कोई चीज़ उनको मिला, तो आप बेबी को थैंक यू बोलना सिखाएं। अगर आपसे किसी को चोट लग गई या आपने किसी को हेट कर दिया तो आप सॉरी बोलें, और बिल्कुल बोलें सॉरी। इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो बेबी आपको देख के सीख रहा है। आप बेबी को सिखाओ कि सॉरी कब बोला जाता है। या बेबी किसी के साथ मिसबिहेव किया, बेबी को तुरंत आप प्यार से समझाइए कि नहीं, आप सॉरी बोलो। अगर घर से कोई बाहर जा रहा है उसको बाय बाय बोलना सिखाइए, बाय करना सिखाइए। कोई नया पर्सन घर में आया है या घर के ही लोग आ गए हैं घर पे, तो सिखाने के पर्पज़ से हेलो बोलना सिखाइए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो वो सारे टर्म्स अपने बेबी को हम सिखाएं, क्योंकि वो उसके बिहेवियर में एक अच्छा प्रभाव डालेगा। आहार और आत्म देखभाल, आत्म सुरक्षा। अगला टॉपिक मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि हम जिस तरह का खाना खाएंगे, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का इतना चलन हो गया है कि उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम नहीं सोचते इसके बारे में, ठीक है। तो हमारी आपकी तो कट गई, आधी कट गई आधी बची है, लेकिन बेबी को बहुत लंबा सर्वाइव करना है, बेबी बहुत लंबा जिए, हमारी यही मनोकामना है सभी के बेबी के लिए। तो कोई भी चीज़ उसको हार्म ना हो, ठीक है। वैसे ही हमारे जो हम हेल्दी समझ के खा रहे हैं उसमें ही कितनी मिलावट है हम नहीं जानते। तो हम ऐसी चीज़ें जैसे मैदा हो गया, है ना, फास्ट फूड पे हम कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हैं। तो ये चीज़ कोशिश करें कि घर पे बेबी को ये चीज़, फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं, पैकेज फूड बिल्कुल नहीं देना है हमें। ये हमें इसलिए भी नहीं देना है क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम हो रही है,
कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल की बेबी को। और वो खाने में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड में इंस्टेंट बनने वाला मैं तो देखती हूँ गाँव-गाँव, छोटे-छोटे शहरों में। मैं ये नहीं कहती कि उन बच्चों को नहीं मिलना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मिलना तो सबको, कहते हैं ना दवा देरी से मिलती है लेकिन जहर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो पता नहीं क्यों हमारे खाने में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ हमें खाना चाहिए, ये कोई भी इंग्रीडिएंट पढ़ के नहीं बनाया जाता किसी के भी घर में। वो बेबी कुछ भी ला रहा है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब फास्ट नूडल्स आजकल आते हैं जो इंस्टेंट बन जाते हैं और बेबी को बहुत पसंद होते हैं। तो प्लीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। हमको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम अपने बेबी को रोटी देंगे, ठीक है। ब्रेड पे भी मत डालो, अंडा रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब ऐसे दो कि मतलब हेल्दी हो। उसकी डाइट में सैलड है, सब्जियां हैं, है ना, ओट्स है, हम ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को देंगे, दाल है, दलिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम दें उसके डाइट में, तो वो ज़्यादा बेटर है। हम उसे अगर ब्रेड बर्गर नहीं देंगे तो वो चलेगा। अगर हम खुद खाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम खुद खाएंगे और ये सोचेंगे कि हम अलग से बेबी को कुछ हेल्दी बना के देंगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो वो अपनी प्लेट छोड़ के आपकी थाली पे झपटता होगा, ठीक है। आप क्या खा रहे हो उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो अभी बोलना नहीं सीखा होगा लेकिन आप क्या खा रहे हो ना, उस पर उसकी नज़र रहती है। तो कुछ टाइम के लिए तो सही रहेगा जब तक वो छोटा है, लेकिन ये हैबिट, हमारी हैबिट तो शायद अगर इतनी बुरी बन गई है कि हम बेबी के लिए भी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वो फिर आगे बहुत बुरा इफेक्ट करने वाली है। हम भावनात्मक रूप से भी हम बेबी को क्या समझाएंगे कि हम आपके लिए अलग से क्यों बनाते हैं, ठीक है। और किसी दिन उसने टेस्ट कर लिया ना, उसको टेस्ट लग गया, तो उस दिन तो आफत ही आनी है, ये समझ लीजिए। तो ये कोशिश कीजिए कि हम हेल्दी खाएं और हेल्दी खिलाएं। अपने आप को बेबी, अगर एक चीज़ समझ लीजिएगा, घर का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर बहुत लेज़ी रूटीन उसका है, ठीक है, तो वो भी बेबी के लिए ये कोशिश करे कि वो इस तरह से ना करे, ठीक है। अगर कोशिश कीजिए, बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, न्यूबॉर्न होता है, तो ही उसकी ये हैबिट डालिए कि वो रोज़ नहाए, है ना, डेली वो नहाए। और जैसे घर के एक्टिव लोग जिस तरह से रहते हैं वो उसी तरह से उसी रूटीन को फॉलो करें। लेकिन जैसा कि बच्चा देख के भी सीख रहा है, तो वो लोग भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर आत्म देखभाल आएगी, वो अपनी हर सारी चीज़ें व्यवस्थित रखेगा। बच्चा चलना सीख रहा है, चलना सीख गया है, अगर वो अपने खिलौने के साथ खेला है और एज इट इज़ रख दिया, जैसे वो बिखरे हुए पड़े हैं, तो उसको ऐसे बिखरे हुए नहीं, हमको नहीं समेट के देना है उसे, ठीक है। अभी वो खेल रहा है ना, खुद खुद से चीज़ों को उठा के रख रहा है, ठीक है, खेल रहा है टॉय के साथ, तो वो अपनी चीज़ों को ढंग से भी रख सकता है। पहले आप रख के दिखाइए, और बेबी अगर वो ऐसे बिखेर के आगे बढ़ रहा है या कोई दूसरी चीज़ें करने जा रहा है, तो उसको तुरंत प्यार से टोकिए, बेटा इसको पहले अच्छे से रख दो आप। तो ये चीज़ें ना शुरू से डालनी पड़ेंगी हमको बेबी के अंदर, उससे वो अपनी सारी चीज़ों का अच्छे से देखभाल भी रखेगा, अच्छे से ख्याल रखेगा, कोई चीज़ें डैमेज करने की हैबिट नहीं पड़ेगी उसकी, वो हर चीज़ व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा हमेशा। अगला पॉइंट है निगेटिव थिंकिंग। अगर आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आती है, जैसे कि मेरे साथ कोई सही नहीं करता, मेरे साथ हर कोई गलत करता है, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या बताऊँ, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती थी, ये नहीं करता था, अरे यार मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करना है प्लीज़। बेबी के सामने हो सके तो इस तरह की बातें करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, मैं फिर से ट्राई करूँगा, अरे कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हो सकता है वो किसी तकलीफ़ में हो। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो क्या हुआ भगवान, या एक रास्ता बंद होने के बाद पता नहीं कितने दूसरे रास्ते खुलते हैं, वो रास्ते हमें खुद खोजने पड़ेंगे। तो मेरा अगला टॉपिक इसीलिए मैंने नेगेटिव थिंकिंग को रखा था, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों, पहले के लोग बहुत ज़्यादा जुझारू हुआ करते थे,
मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे ज़माने में तो नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि कई बार ऐसे अकाल पड़े हैं कि खाने के भी वांदे पड़ जाते थे। ऐसी महामारियाँ पड़ती थीं कि जिससे इलाज कहीं कुछ भी इलाज नहीं मिलता था। उन महामारियों में लोगों ने पता नहीं कितने सारे अपने लोगों को खोया है। हमने कोविड का भी सीज़न देखा था, क्या हुआ। तो बहुत मुश्किल दौर से लोग गुज़रे हैं, ठीक है? फाइनेंशियली भी लोग टूटते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप हमेशा बुरा ही सोचें कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है या आप ही के साथ हो रहा है, नहीं। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है, सबके साथ अच्छा और बुरा, ये ज़िंदगी के 2 पहलू लगे ही रहते हैं। तो अपने बेबी को जितना हो सके हैप्पी रखिए। जब वो बड़ा होगा, उन प्रॉब्लमों को फेस करने की उसकी उम्र होगी, वो खुद फेस करेगा, या हो सकता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो उसकी लाइफ में। लेकिन आज हम जो उसके सामने कर रहे हैं या जो नेगेटिव थिंकिंग ला रहे हैं, उसको ना जीवन जीने के लिए बहुत टफ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन, छोटी छोटी चीज़ों को ही वो ऐसे ले लेगा कि बस अब दुनिया ख़त्म है। तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।